एक डेडलॉक की सूरत हाल नजर आती है। खान साहब कह रहे हैं मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दें, खून रेज हो सकता है, अपने इस मार्च को वो इनकलाब का नाम दे रहे हैं, कह रहे वो भी हो सकता है अगर बैलेट बॉक्स के जरिए नहीं हुआ। आपने देख लिया एस्टैब्लिशमेंट को भी वो क्या कह रहे हैं। हुकूमत नहीं है बात करने को तैयार, नून लीग की हद तक। पीपल्स पार्टी सूरत हाल को कैसे देख रही है? कहीं खुदा न खास्ता मार्शल लॉ की सूरत हाल पैदा हो जाए मुल्क में? जी शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, मैं समझती हूँ कि खान साहब अब ऐसे एक नहज पे आ गए हैं कि उन्होंने अपना सारा बयानिया जो है अब हर चीज़ छोड़ के वो बेनकाब हो गए और उनको कोई परवाह नहीं है। इतनी उनको अंधी एक हविस सी नज़र आ रही है इक़्तिदार की कि अब वो कुछ भी कहने तैयार हैं, वो आइन शिकनी करने तैयार हैं, वो आवाम के सामने एक्सपोज होने तैयार हैं और कोई उनको अब कोई लगाम नहीं रहा। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ डबोने तैयार हैं। तो इस सूरत हाल में जी बिल्कुल, जब एक रहनुमा, सियासी रहनुमा जो पुरअमन कहता है कि मैं एहतजाज कर रहा हूँ, ख़ुद कहते हैं अपने अल्फाज में कि ये खूनी हो जाएगा और इनकलाब हो जाएगा, उनको पहले तो उनको पता होना चाहिए कि इनकलाब सबसे पहले अपने ही लोगों को, अपने आप को हज़म करता है। दूसरी बात ये कि जब ये इस तरह की बात करते हैं, मार्शल लॉ का अंदिया देते हैं या कोई प्रेफरेंस दिखाते हैं, तो उसका एक ही मतलब होता है शाहजेब साहब कि वो अब वो इनवाइट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं, तो मैं डूबता हूँ तो मेरे साथ सारे डूबे सनम। ये निज़ाम लपेटने के चक्कर में हैं अपनी इक़्तिदार की हवस में। सिर्फ सी बात है जहाँ तक देखिए मुज़ाकरात की बात है। जी जी मैं यही कहना चाहता कि फिर कम से कम पीपल्स पार्टी चाह रही है कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि नून लीग में पहले ये इंदिया आया था कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, मगर फिर अचानक से 2 कदम पीछे गए कि नहीं जी अब नहीं हो सकते हैं। वहाँ ये भी रीडिंग है कि खान साहब तो फंस गए हैं, अब इन्होंने मार्च भी बढ़ा दिया है, 4 की जगह आगे आएगा, कोई असले का इंतजाम कर रहे हैं, कोई खून रेजी हो जाए उससे बचने के लिए क्या पीपल्स पार्टी कोई किरदार अदा करने का सोच रही है? देखिए, वो एक बंद गली में आ गए खान साहब और वो सबको चोर डाकू कहते हैं। फिर रात के अंधेरे में कोई, देखिए बात उनसे होती है शाहजेब, पीपल्स पार्टी की तो एक वाज़े पोजीशन है और ये कोई कोalition से हम अलग भी नहीं है, ना हम कोई इस तरह दरार डालते हैं, लेकिन बात सिंपल सी है कि आप उन लोगों से बात करते हैं जिनकी कोई मतलब तसलसल होता है उनके नज़रिए में, या कोई मतलब उनके बयानिए में कम से कम तसलसल हो जाए। भाई हमें नहीं पता कि आपसे हम बात करेंगे रात को तो कल आप सुबह क्या कहेंगे, और आप रात के अंधेरे में कुछ सोच होती है, कभी आप काला चश्मा पहन के कुछ कहते हो, मिलते कुछ मुलाकातें जो आपकी होती हैं, फिर आप रात को तरला करते हो दिन में, और इनका पैटर्न है ये गाली देना, रात को तरला दिन में गाली और धौंस धमकी। तो ये एक बहुत ही अपने आप को इन्होंने जो अपने आप को एक नफ्सियाती मरीज़ की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, जिनका डेस्परेशन इतना बढ़ गया कि क्या बात करें। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा समझा है कि जी हर जंग के बाद भी मुज़ाकरात की मेज़ पर ही बात होती है और जमहूरी कुव्वतें फिर इस सिचुएशन का क्या करें। देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत आई तो लॉन्ग मार्च आप लोगों ने भी भुगते इंगेज किया, चाहे वो ताहिरुल कादरी साहब थे या कोई और था, उसके बाद भी लॉन्ग मार्च होते रहे, आप लोगों ने किए भी हैं, आप लोगों ने हुकूमत में भुगते भी हैं। अब अगर एक सिचुएशन ऐसी है कि आपको भी लगता है, दीगर इत्तेहादियों को भी लग रहा है कि खान साहब से तो बात हो ही नहीं सकती है, वो आप कह रही है कि वो एक मुस्तहकम इंसान ही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर आउटकम क्या है? अगर वो खुद ही कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए, खून रेजी भी हो सकती है, फिर आउटकम क्या है? खुदा न खास्ता खून रेजी या मार्शल लॉ तो नहीं लगना चाहिए ना, फिर कैसे इसका हल क्या है? जी 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 खून रेजी और मार्शल लॉ कतन कोई सलूशन नहीं है, किसी बात का हल नहीं है। ना हम अपने आप को मतलब 10-10 20-20 साल वापस ले जाना चाहते हैं तारीख़ में। इनको नहीं पता है ना, इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी है मार्शल लॉ से कभी निकलने की, तो ये तो किसी भी बैकडोर के लिए तैयार हैं। अब जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मैं फिर कहूँगी कि इनका जहन जब तक मुस्तहकम नहीं होता, ये स्टेबल नहीं हो जाते, और यू टर्न्स के ये जो का इन्होंने एक रास्ता पकड़ लिया है जिसमें ये खुद फंस गए हैं, बंद गली में फंस गए हैं जी। यू टर्न ले के मतलब जैसे वो एक केज में बंदा फंस जाता है, वो इस तरह उनकी सूरत हाल हो रही है, उनकी जहनी कैफियत भी ऐसी है। तो उनके जो साथी हैं वो तो वो बात तो करते हैं, सबसे बात करते हैं कि जी चाय पी लें एक साथ। अब पार्लियामान में तो हमारी देखिए आपस में बातचीत होती है, सेनेट में तो है पीटीआई, लेकिन वो अब आजकल वहाँ भी एक सरापा एहतजाज रहते हैं, उनका कुछ एक रवैया तल्ख रहता है।
तो जब बातचीत करनी होती है जी, तो आपको थोड़ी सी अपने गुफ्तगू में, बयानिए में कम से कम आप तसलसल लाएं कि आप पर कोई डिपेंड कर सके कि आज आपने बात की, अगले हफ्ते आपकी बात वही होगी। तो आपसे बात कौन करे जब आप मुस्तकिल ऊंच नीच एक सर्कस लगा के, तमाशा लगा के बैठे हुए हैं और कहते हैं खून रेजी कर लो, मार्शल लॉ लगा लो। ये तो अब अटेंशन के लिए कि भाई मैं रेलेवेंट रहूं, वो तो शेख साहब सारी सूरत हाल में अब नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, जो मरियम नवाज साहबा ने भी कहा कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है ये सारा का सारा मामला जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। अब देखिए अक्टूबर गुजर गया, नवंबर शुरू हो गया, 4 नवंबर को उन्होंने पहुंचना था, अब शायद 9-10 नवंबर को पहुंचेंगे। 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, रिटायरमेंट में आर्मी चीफ कह चुके तोसी नहीं। तो आप नहीं समझती कि इत्तेहादी हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए कि ताकि तैनाती हो जाए और ये सारा का सारा मामला ही खत्म हो जाए? फिर देखिए पता नहीं है, ये डिक्टेशन नहीं दे सकते खान साहब, किसी को अब डिक्टेशन नहीं दे सकते कि वो इत्तेहादी हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर की, मैं इसमें कुली सवाबदीद उनकी है जी, और ये आइन के मुताबिक एक तकर्रुरी होती है। वो ज़ाहिर सवाबदीद उनकी है, मगर वो जल्दी कर लें इस मामले को, क्योंकि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते का कहा था, मगर नवंबर शुरू हो गया, खान साहब का तो मार्च बढ़ता जाएगा, तो ये जो अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। आप नहीं समझती कर देनी चाहिए वज़ीर आज़म को, ये आगे बढ़ना चाहिए इस मामले में? देखिए वज़ीर आज़म अपनी ना अपना टाइम फ्रेम वो खुद ही मुतय्यन करेंगे। दूसरी बात ये कि ये हर चीज़ का टाइम टेबल अब डिक्टेट करने लें, चाहे इलेक्शन हो या चीफ की तकर्रुरी हो या उनकी मर्ज़ी का चीफ लगे ना लगे तो मुल्क सर पे उठा लेते हैं। ये डिक्टेशन तो कोई नहीं दे सकता जी, ये डिक्टेशन कोई मतलब कोई दबाव में इनके नहीं आएगा, ना मैं समझती हूँ आना चाहिए। बात यह है कि अगर उन्होंने खून रेजी की बात की तो कोई मैं समझती हूँ कोई वफाकी हुकूमत अपने दारुल खिलाफा को इस तरह हॉस्टेज नहीं होने देगी जी, ना पैरालाइज होने देगी। इसमें अगर उन्हें मफलूज करना है या डंडे चलवाने हैं ताकि कुछ उनके यहाँ भी इस तरह इंतशार हो और खून रेजी हो, वो चाहते हैं खून रेजी हो ताकि वो फिर बहुत ही एक इंस्टेबिलिटी आए। लेकिन मैं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत बिल्कुल क्लियर है, इसमें जो भी इक़दाम उठाना होगा वो उठाएगी और इसमें हम सब एक साथ हैं। ये डिक्टेशन नहीं दे सकते किसी हुकूमत को। और आप भी समझती हैं कि मुद्दत 2-3-4 महीने की फ्लेक्सिबिलिटी, मामला फंसा हुआ है जी, 3-4 महीने की फ्लेक्सिबिलिटी आप समझते हैं हो सकती है इलेक्शन में पीछे जाने की, या हर हाल में हुकूमत मुद्दत पूरी ही करेगी अपनी? देखिए मेरी ज़ाती सोच ये कि मुद्दत पूरे करेगी, और मुझे ये रिजॉल्व नज़र आता है अपने इत्तेहादियों में, काबीना में, हर जगह। और जब भी अगर कोई ऐसा फैसला हो कि फ्लेक्सिबिलिटी की जो आप बात करें, लचक की जो आप बात करें, ये फ़ैसले हम मिल बैठ के करते हैं, कोई एक जमात अपने आप से कर नहीं पाती। मगर मेरी नज़र में इस वक्त कोई ऐसा अंदिया नहीं है कि इत्तेहादी हुकूमत अपना पूरा टर्म कंप्लीट नहीं करेगी जी, क्यों ना करे। बहुत शुक्रिया। इनके तमाशों पर तो नहीं होगा, डिक्टेशन पर तो कुछ नहीं होगा।